जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भारतीय इतिहास के इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग देखने वाले हैं अंग्रेजों के विरुद्ध हुए सबसे पहले क्रांति के बारे में, यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 के बारे में। देखिए, इसकी जो पृष्ठभूमि जो है वह अंग्रेजों के द्वारा इतने ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे, चाहे वो आर्थिक पृष्ठभूमि हो, सामाजिक स्तर का हो, सैनिक स्तर का हो, सब ने मतलब विद्रोह किया। तकनीकी कारण हो, तत्कालिक कारण हो, बहुत सारे इसके कारण रहे, धार्मिक कारण भी रहे हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने बहुत सारे मतलब अपने हिसाब से नियम कानून बनाया और इसकी वजह से बहुत सारे अत्याचार इन्होंने किए, जिसकी वजह से हर वर्ग जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। और ऐसा करते करते एक समय ऐसा आया जब सभी ने विद्रोह करना धीरे धीरे प्रारंभ किया, और एक का देखा हिजगा फिर मतलब सबने मतलब यही अवसर है ऐसा जानकर सबने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो रही थी। भारतीय जनता जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे हो रही थी। ठीक है, इसका आर्थिक कारण जो है वह था कि अंग्रेजों ने जो है जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरह से मतलब छिन्न भिन्न कर दिया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, जिनको जमींदार बना भी रखा था उनसे भी बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। और जो लोग मतलब किसान वगैरह थे उन पर महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बना रखे थे। ये कृषि के उपज के द्वारा लिए जाने वाले मतलब कर के प्रकार थे, लेकिन इतने ज़्यादा इनसे कर वसूल लिया जाता था कि किसान खुद ही मतलब उसके पास कुछ नहीं बचता था। किसान, भारतीय किसान द्वारा विद्रोह की भावना भड़की, और भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण होने के कारण भारतीय किसानों ने अंग्रेजों का विद्रोह किया, और इस कारण भारतीय किसान क्या है, निर्धन भी काफ़ी हो गए थे। ठीक है, इसका कारण सब कुल मिलाकर अंग्रेज ही थे, इसलिए भारतीय किसान पूरी तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जनता में मतलब धीरे धीरे आग भड़कने लगी विरोध की। देखिए, जो सामाजिक कारण है उसमें यह है कि अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, अच्छी बात थी। नर बलि को समाप्त कर दिया, अच्छी बात थी। बाल विवाह समाप्त किया, अच्छी बात थी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया, ठीक है, ये अच्छी बात थी, सब अच्छी बातें थी। लेकिन किसी भी समाज में जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, ठीक है, उस चीज़ को अचानक से अगर समाप्त कर दें तो उस समाज में विद्रोह की भावना, लहर जो है वो फैल जाती है। यही हुआ, भारतीय समाज में भी क्रांति आ गई। प्रशासनिक जो कारण है वह था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो था वह सतारा जो हो गया, अवध हो गया, झांसी हो गया, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि जितने भी राज्य थे, मतलब उस समय स्टेट थे, उसमें जो है सब पर इसने मतलब कब्जा करना चाहा, अपने हड़प नीति के तहत अधिकार कर लिया। नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दिया, कानपुर के नाना साहब को, ठीक है, मराठा पेशवा। तो तब इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया, सब विरोधी हो गए। धीरे धीरे जो झांसी की रानी जो थी उनसे उनका जो दत्तक पुत्र था उनको मतलब अगला शासक न मानने से मतलब इनकार कर दिया। झांसी की रानी ने विद्रोह कर दिया। हजरत महल जो थी उनके पति को मतलब टपका डाला, इसके वजह से जेल में ठूस दिया तो वो मर गया। इस वजह से तो उन्होंने विद्रोह में भाग लिया। ठीक है, तो सबका अपना अपना अलग अलग कारण था। जगदीशपुर वाले जी का भी ये अपना कारण था। ठीक है, देखे तो धार्मिक कारण जो है वह था कि ये अत्यधिक ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। जो भी गए मतलब दलितों के पास, शोषण लोगों के पास, उनको पैसे वैसे दिए, बढ़िया से दो चार बार बातें की, आज से तुम नीरज देवांगन नीरज डिकोस्टा हो गए, तो टाई वाई लगा के तो उनको भी अच्छा लगता था हाय हेलो करना। ठीक है, अंग्रेज थोड़ा मतलब लुभाना तो इनको गजब का आता है। आज भी देखेंगे तो बड़े बड़े जो भी सेंट वेंट फ्रांसिस स्कूल वगैरह होते हैं, कॉन्वेंट स्कूल, वो सब अंग्रेजों के ही होते हैं। ठीक है, जो इसमें केवल और केवल नौकर बनाने वाली शिक्षाएं अंग्रेजी की दी जाती है, एकदम बेकार। देखिए, तकनीकी जो कारण था वो था रेल विभाग, डाक विभाग, प्रेस विभाग, इन सब का बनाना। ठीक है, इन सब के प्रारंभ होने से हुआ क्या था कि जो संदेश था वो एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही तेजी से फैल जाता था। ठीक है, विद्रोह की भावना इससे भी फैलने लगी, और संदेश जो है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब जल्दी से जल्दी फैलने लगा। ठीक है, आगे देखेंगे किस प्रकार से भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी ने तो मतलब सिंगापुर से बैठकर ही दिल्ली चलो का नारा लगा दिया था पूरे भारतीयों का, है ना। तो ये सब संदेशों के फैलने का मतलब तेज से प्रसार होने लगा, और विद्रोह में इसमें सहायता भी मिली। देखिए, सैनिक कारण जो था वो बहुत बड़ा और बुरा कारण था, क्योंकि भारतीय सैनिकों को दाढ़ी रखने के लिए, मूछ रखने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। जो सिख सैनिक थे वो हाथ में कड़ा पहनते थे, क्योंकि 5 उनको जो चीज़ें होती थे, कंघा, कड़ा, बाल वगैरह कटार करके
कच्छा करके, तो वो सब चीज़ों को सिखों को पहनना मतलब अनिवार्य होता था, लेकिन इन्होंने कड़ा जो है वो पहनने पर प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है। इससे जो है वो विद्रोही हो गया, ठीक है, विरोध में आ गए। इसके तत्कालिक कारण जो था वो बहुत बड़ा कारण था। अंग्रेजों ने बेसफील्ड राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को मतलब चुना, ठीक है। बेसफील्ड राइफल बैठकर मतलब इस प्रकार से गोली चलाने वाला होता था, उसकी कारतूस होती है ऐसे करके खींचने वाला होता था। लेकिन उसके बाद जो है एनफील्ड राइफल आया तो उसको मुंह से मतलब छील कर उसमें कारतूस लगाना होता था और उसको बंद करके लॉक करना पड़ता था, ठीक है। ट्रिगर फिर दबाना होता था। तो जैसे ही अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं के कारतूस में क्या है, गाय की चमड़ी, और मुस्लिमों के कारतूस में है सुअर की चमड़ी। हिंदुओं को गाय जो है वो अति प्रिय देवी के समान मतलब होती है, और मुसलमानों में जो है सुअर की चमड़ी को वो लोग निषेध करते हैं, ठीक है। और इन दोनों में मतलब इस चीज़ों को, इन दोनों की चमड़ी को कभी भी मुंह नहीं लगाया जाता है दोनों धर्मों में। तो अंग्रेज़ों द्वारा ऐसा मतलब चीज़ हो गया था। इस वजह से अंग्रेज़ों में जो है एक बात और फैल गई कि जो आटा जो है वो दिया जाता था सैनिकों को, उस आटे में गाय की जो हड्डी होती है और सुअर की हड्डी, इन दोनों का चूरा बनाकर मिक्स कर कर उसी को पाउडर को मतलब आटे में मिला दिया गया है। तो इसके वजह से सैनिकों में बहुत भारी मतभेद हो गया, और इसके वजह से बंगाल की जो बैरकपुर छावनी थी, उस बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री में एक जवान थे जिनका नाम था हमारे मतलब भारत के प्रथम शहीद के नाम से जिन्हें जाता है, श्री मंगल पांडे जी, ठीक है। मंगल पांडे जी जो थे वो थे 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ठीक है। इन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग पर मनाही कर दिया कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज जो है वो हरामी, वो ज़बरदस्ती के मतलब और दबाव डालने लगे। एक तो गाय की चमड़ी, सुअर की चमड़ी होती थी, और ये मंगल पांडे जी हमारे ब्राह्मण ठहरे, वो ज़बरदस्ती का करोगे तो एक तो सुअर की चमड़ी इसलिए नहीं खाएंगे और मतलब दांत से नहीं लगाएंगे क्योंकि चमड़ी वगैरह खाना जो है ब्राह्मणों में निषेध होता है, और गाय की चमड़ी इसलिए क्योंकि गाय जो है चमड़ी तो वो भी है तो इसलिए नहीं खाएंगे, और दूसरा ये है कि गाय जो है वो बहुत ही अति पूज्य देवी हो जाती है। और उस समय हिंदू मुस्लिम जो थे वो काफ़ी एकता में थे। 1857 की बात हो रही है। 1907-8 के बाद जब मार्लो मिंटो आया ना, तब से फिर मुस्लिमों में कुछ और भावनाएं आने लगी जो अभी पाकिस्तान के रूप में है, ठीक है। तो उस समय जो है दोनों में मतलब काफ़ी अच्छी भावनाएं थी, और क्योंकि दोनों का शत्रु एक ही था अंग्रेज, तो दोनों से मिलकर लड़ना था इनको, इसलिए जो थे सुअर की चमड़ी, गाय की चमड़ी, इन सबको छोड़कर केवल चमड़ी को देखे, चमड़ी नहीं, दांत से नहीं लगना चाहिए, इस वजह से इन्होंने विरोध किया, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला। जब दबाव इतना ज़्यादा डाला लोगों के सामने तो ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है चलाएंगे, लोड किया गन को, फायर किया, और 2 अंग्रेज के मतलब लेफ्टिनेंट थे उन्हीं को उड़ा दिया धड़ाधड़ गोली से। एक लेफ्टिनेंट का नाम था लेफ्टिनेंट बाज, और एक का नाम था लेफ्टिनेंट ह्यूज। दोनों को पकड़ा, लोड किया गन, ठाए ठाए दोनों को उड़ा दिया, मज़ा आ गया फिर। इस कारण से मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में ही फांसी की सजा दे दी गई, और इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हमारे प्रथम शहीद हुए मंगल पांडे जी। यूपी के बलिया जिले के रहने वाले थे, ठीक है। मंगल पांडे जी जो थे वो वहीं के रहने वाले थे, और इस कारण से पूरा जो सैनिक लोग थे उनमें विद्रोह की भावना फिर भड़क उठी। 30 मई 1857 को यह विद्रोह जो है विद्रोह का दिन निर्धारित किया गया सैनिकों के द्वारा। धीरे धीरे देखिए ये कौन सा था, अप्रैल था, 8 अप्रैल, उसके बाद मई आ गया 30 मई। तो धीरे धीरे मतलब ये भावना जो है इतनी भड़क चुकी थी कि 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन इन्होंने सैनिकों ने निर्धारित किया। रोटी व कमल के फूल को चिन्ह के रूप में, संदेश के रूप में प्रेषित किया जाता था, भेजा जाता था रोटी और कमल के फूल की इस दिन मतलब लड़ाई करना है, ऐसा दिखता है। मेरठ के जो है 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ठीक है। इन्होंने 30 मई 1857 की जगह 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया, और पूरी छावनी से हथियार वथियार को पकड़े, ठीक है, और हथियार को पकड़ के चले गए दिल्ली, और दिल्ली की छावनी को भी पूरी तरह से इन्होंने जीत लिया। 11 मई को दिल्ली पहुंचे, 10 को वहां से निकले मेरठ से, मेरठ छावनी से, और 11 मई को दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली की छावनी भी पूरी तरह से जीत लिए। और तो और गजब का काम किया कि उस समय अंतिम मुगल बादशाह बचे थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर पर जबरदस्ती का आरोप लगा दिया गया कि यही है हमारे विद्रोह के नेताजी, ठीक है। मतलब इनको विद्रोह का मतलब लीडर बना दिया गया है बहादुर शाह जफर को। इस वजह से बहादुर शाह जफर को वो भी मतलब अंग्रेजों ने पकड़ा, उनके दोनों बेटों को, दोनों 2 बेटे थे इनके बहादुर शाह जफर जी के, इसके दोनों बेटों को मतलब गोली मार दिया गया इन्हीं के सामने में, और इसको रंगून भेज दिया गया। तो और इस वजह से जो है
बहुत सारा विद्रोह का मतलब कारण यह बना। 4 जून 1857 को फिर बेगम हजरत महल जो है, 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया और लखनऊ से, ठीक है। और 5 जून को नाना साहब ने तात्या टोपे जी के साथ मिलकर 5 जून को नाना साहब जी ने विद्रोह किया। ये अपने पेंशन के लिए विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। झांसी की रानी के जो गुरु थे तात्या टोपे जी थे, ठीक है। तात्या टोपे जी का असली नाम जो था वह रामचंद्र तनु पांडेय था, ठीक है। पांडुरंग था, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग इनका असली नाम था। देखिए झांसी की रानी जो थी महारानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, वीरांगना हमारी, जिन्हें मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। इनका निक नेम था मनु, ठीक है। बनारस के रहने वाली थी। अब इनके पिता जो थे वो मोरोपंत साहब थे, जो कि नाना साहब के दरबार में ही नौकरी किया करते थे। इसलिए मनुबाई जो है वो बचपन से ही नाना साहब के संरक्षण में रही थी और तात्या टोपे इनके गुरु हुआ करते थे। ग्वालियर के राजा थे गंगाधर राव। गंगाधर राव के साथ इनका विवाह हुआ था और ग्वालियर की राजधानी थी झांसी, ठीक है। जब इनका पुत्र हुआ मतलब इनके पति जो है वो मतलब जल्दी स्वर्गवास हो गया, ठीक है। तब तक इनका कोई संतान नहीं था, तो इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, मतलब इन्होंने दत्तक पुत्र लिया। और इस दत्तक पुत्र को लॉर्ड डलहौजी ने अपने हड़प नीति के कारण उत्तराधिकारी मतलब स्वीकार नहीं किया और झांसी को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। तो झांसी की रानी ने अपने पुत्र को पीठ पीछे ऐसे बांध कर फिर युद्ध लड़ी, घोड़ों के मतलब घोड़े पर बैठकर, और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इस प्रकार से थी हमारी वीर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। पटना से जो विद्रोह था वो पुस्तक बेचने वाले एक आदमी ने किया था, जिसका नाम था पीर अली। पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। जगदीशपुर से जमींदार जो थे वीर कुंवर सिंह, बहुत ही बेहतरीन बुढ़ापे में बुजुर्ग व्यक्ति थे, ठीक है। वीर कुंवर सिंह जो थे वो बुढ़ापे में लड़े थे, ठीक है। लिग्रांड को जो है 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने पराजित कर दिया था, ठीक है। बुढ़ापे में इतना बेहतरीन लड़े थे बिहार से, परंतु हाथ में इनके गोली लग गई थी और इसकी वजह से इन्होंने अपने हाथ को स्वयं ही काट कर अलग कर दिया और कुछ समय पश्चात जो है मृत्यु हो गई इनकी। एक तो वैसे बुजुर्ग हो चुके थे, काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, और उस बुढ़ापे में भी क्या गजब के लड़े थे ये, ठीक है। और जब हाथ को गोली लगी तो हाथ ही काट कर मतलब इन्होंने अलग कर दिया था और कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। इनके भाई को जेल में डाल दिया गया और जेल में इनके भाई की भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार जो है हर वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में बिहार सरकार जो है मनाती है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या हुआ 1857 की क्रांति में, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।